दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। संदीप घोष और उसके साथियों ने महिला डॉक्टर को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ अमानवीयता की हदें पार कर दी। कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर केस में सीबीआई को मिला सबसे बड़ा सबूत, आखिर मिल ही गया। उस रात का वह वीडियो जिसकी तलाश सीबीआई कई हफ्तों से कर रही थी। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे, अभी आपको दिखाते हैं कैसे अंदर गई और क्या क्या उसने किया, खाना कब खाया और किस समय वह सोई, क्या क्या मामला है, सारा कुछ दिखाएंगे उससे। पहले डायनेक्टर बिटिया तो हमारे बीच अब नहीं रही। उसके आत्मा की शांति के लिए कमेंट में जस्टिस फॉर ज़रूर लिखें। दोस्तों, कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर केस, इंसाफ की मांग और सनसनीखेज खुलासे में कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर की दर्दनाक मौत के बाद पूरा शहर शोक में डूबा हुआ है। यह मामला एक सामान्य हत्या से कहीं ज्यादा गंभीर और भयानक है और हाल ही में जो नए सबूत सामने आए हैं उन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना ने न सिर्फ डॉक्टर बिटिया के परिवार को बल्कि पूरे समाज को हिलाकर रख दिया है। यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत हत्या का मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज में व्याप्त क्रूरता और व्यवस्था की खामियों को भी उजागर करती है। इस केस में कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें संदीप घोष मुख्य आरोपी हैं, और हाल ही में सीबीआई को इस केस में सबसे बड़ा सबूत मिला है जिसने जांच की दिशा बदल दी है। सीबीआई के हाथ लगा सबसे बड़ा सबूत। इस केस में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सीबीआई को उस रात का वह वीडियो मिला जिसकी तलाश वह कई हफ्तों से कर रही थी। यह वीडियो इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है। संदीप घोष ने खुद इस वीडियो को सीबीआई को सौंप दिया, जिसमें महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी का पूरा विवरण दर्ज है। सीबीआई अधिकारियों ने इस वीडियो को देखने के बाद कहा कि यह वीडियो इतना भयानक और दर्दनाक है कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। इस वीडियो के सामने आने के बाद संदीप घोष ने भी अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लिया है। उसने न सिर्फ अपनी दरिंदगी को स्वीकार किया, बल्कि और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिनसे यह साफ हो गया है कि वह अकेला इस अपराध में शामिल नहीं था। दोस्तों, क्या है इस केस का पूरा मामला? यह घटना कोलकाता के एक नामी मेडिकल कॉलेज की है, जहां ट्रेनी महिला डॉक्टर को बेरहमी से मार दिया गया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि इस घटना के पीछे अस्पताल में हो रहे घोटाले और अनियमितताओं का मामला था। महिला डॉक्टर को इन घोटालों के बारे में पता चल गया था और वह इसे उजागर करने वाली थी। संदीप घोष और उसके साथी यह नहीं चाहते थे कि इन घोटालों का पर्दाफाश हो, इसलिए उन्होंने महिला डॉक्टर को चुप कराने की कोशिश की। जब वह नहीं मानी तो उन्होंने उसे रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। घटना वाली रात संदीप घोष और उसके साथियों ने महिला डॉक्टर को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और उसके साथ अमानवीयता की हदें पार कर दीं। इस घटना के बाद महिला डॉक्टर की जान ले ली गई। वीडियो में दिखी दरिंदगी, सीबीआई को मिले इस वीडियो में वह सब कुछ दर्ज है जो उस रात हुआ था। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे महिला डॉक्टर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संदीप घोष और उसके साथियों ने उसे कोई मौका नहीं दिया। वीडियो में डॉक्टर बिटिया की चीखें और उसकी बेबसी साफ दिखाई देती हैं, जो किसी भी इंसान को झकझोर कर रख देगी। सीबीआई की टीम ने इस वीडियो को देखने के बाद इसे इस केस का सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना है। इसके बाद संदीप घोष से लगातार पूछताछ की गई, जिसमें उसने रोते हुए अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने इस बात को भी स्वीकार किया कि उस रात उसने और उसके साथियों ने इस अमानवीय घटना को अंजाम दिया था। उस रात 7 लोग शामिल थे घटना में। इस केस की जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि संदीप घोष अकेला इस अपराध में शामिल नहीं था। उसके साथ इस घटना को अंजाम देने में 7 लोग और भी शामिल थे। इन 7 लोगों में से 5 लोग कोलकाता के बड़े नामी हस्तियों में से हैं, जो इस मेडिकल कॉलेज के अनियमितताओं में भी शामिल थे। सीबीआई ने जब संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया तो उसने भी इस बात की पुष्टि की कि यह घटना पहले से ही प्लान की गई थी। उसने बताया कि उस रात अस्पताल में पहले से ही 5 लोग मौजूद थे और वे सब इस साजिश का हिस्सा थे। सफाई कर्मचारी का बयान भी था। इस केस में एक और महत्वपूर्ण गवाह का बयान भी सामने आया है, जो मेडिकल कॉलेज का सफाई कर्मचारी है। उसने इस बात की पुष्टि की है कि उस रात अस्पताल में जो कुछ भी हुआ वह पहले से ही तय था। उसने यह भी बताया कि घटना के बाद आरोपियों ने सारे सबूत मिटाने की कोशिश की थी,
लेकिन वह सबूतों को पूरी तरह से मिटा नहीं पाए। आरोपियों को अब मिलेगी कड़ी सजा। सीबीआई की टीम ने इस मामले में संदीप घोष और अन्य आरोपियों से लगातार पूछताछ की है और अब तक जो सबूत और गवाह सामने आए हैं, उनके आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि इस केस में सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलने की पूरी संभावना है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि जितने भी लोग इस घटना में शामिल थे, उन्हें कानून के तहत सबसे सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की दरिंदगी को अंजाम देने वाले लोगों को वही दर्द सहना पड़ेगा जो उन्होंने डॉक्टर बिटिया को दिया था। समाज में बढ़ती दरिंदगी में इस घटना ने समाज में एक बार फिर महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां महिलाओं को उनकी आवाज उठाने के लिए सजा दी जाती है। इस केस में भी यही हुआ। ट्रेनी महिला डॉक्टर ने जब अस्पताल में हो रहे काले कारनामों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, तो उसे चुप कराने के लिए उसकी जान ले ली गई। अब समाज को चाहिए न्याय। इस केस के बाद से पूरे देश में इंसाफ की मांग जोर पकड़ रही है। लोग चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सभी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर भी इस केस को लेकर जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर ट्रेंड कर रहा है, जहां लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब क्या हो आगे का रास्ता? इस केस ने न सिर्फ हमारे कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि समाज में व्याप्त दरिंदगी और महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को भी उजागर किया है। इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने की जरूरत है। दुष्कर्म और हत्या के मामलों में तुरंत न्याय सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि अपराधियों के मन में कानून का डर बैठ सके। जब तक ऐसे दरिंदों को सख्त सजा नहीं मिलेगी, तब तक समाज में इस तरह की घटनाएं बढ़ती रहेंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 सितंबर को डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए सचिवालय में बुलाया था, लेकिन डॉक्टर्स ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उनका कहना था कि वह उसी स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात नहीं कर सकते जिनका इस्तीफा वे मांग रहे हैं। डॉक्टर्स ने इसे अपने आंदोलन का अपमान बताया और इस बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगभग 80 मिनट तक डॉक्टर्स का इंतजार किया, लेकिन वे नहीं पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 सितंबर को जूनियर डॉक्टर्स को 10 सितंबर की शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी मांगें पूरी होने तक ड्यूटी पर न लौटने का फैसला किया है। आंदोलन के 32वें दिन मंगलवार से डॉक्टर्स स्वास्थ्य विभाग के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित डॉक्टर के माता-पिता भी मौजूद थे। वहीं पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य में 5 और स्पेशल पीओसीएसओ कोर्ट खोलने की मंजूरी दी है, जिससे ऐसे कोर्ट की संख्या बढ़कर 67 हो जाएगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया है कि आरजीकर कॉलेज के मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा कोई भी मंत्री बयान नहीं देगा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 51 डॉक्टरों को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कॉलेज में डर का माहौल पैदा किया और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। महिला डॉक्टर को अस्पताल में चल रहे गलत कामों के बारे में पता चल गया था और वह इस मामले को पुलिस तक पहुंचाने वाली थी। यही कारण था कि उसे चुप कराने के लिए यह घिनौना कदम उठाया गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह और भी साफ हो गया है कि इस घटना को जानबूझकर प्लान किया गया था। सीबीआई को अब और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जो इस केस को और गहराई से जांचने में मदद कर रही हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस घटना ने समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार होता रहेगा और कब तक दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी आवाज़ उठाई जा रही है। लोग जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर की मांग कर रहे हैं, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। समाज में ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानूनों की ज़रूरत है और यही समय है जब जनता को एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। कोलकाता ट्रेनी महिला डॉक्टर केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस केस में आए नए सबूतों ने यह साबित कर दिया है कि इस घटना में सिर्फ संदीप घोष ही नहीं, बल्कि कई बड़े नाम शामिल हैं। अब देखना यह है कि सरकार और कानून व्यवस्था इस केस में किस तरह की कार्रवाई करती है और डॉक्टर बिटिया को कब तक इंसाफ मिलता है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।
दोस्तों, कोलकाता की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसकी हत्या के आरोपी आज भी खुलेआम आज़ाद घूम रहे हैं। उनके साथ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक लोग घुट-घुट कर जीते? लेकिन बस अब बहुत हुआ। अब समय आ चुका है ऐसे हैवान को उनकी औकात दिखाने का। दोस्तों, हमारी इस मुहिम से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।